प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निर्णयन की विधियां। यस, निर्णयन की विधियां। बेटा, वास्तव में देखा जाए तो भले ही कोई भी कंपटीशन हो, उसके अंतर्गत निर्णयन की विधियों के संबंध में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम निर्णयन की 7 विधियों की चर्चा करेंगे। इन विधियों की चर्चा करें उससे पहले आप ये डायग्राम समझेंगे। बेटा, अभी हम लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। संगठन भले ही सरकारी हो या निजी हो, क्या संगठन चाहे सरकारी हो या निजी हो, सभी संगठनों की अपनी समस्याएं होती हैं। तो संगठनों के अंतर्गत निर्णय की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है। अब निर्णय की कौन कौन सी विधियां ली जाएं, यह भी संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण समस्या है। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि निर्णय लेना ही प्रशासन है। मतलब साइमन ने निर्णय के ऊपर सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा व्यवस्थित रूप में लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइमन कहते हैं कि भाई निर्णय लेना ही प्रशासन है। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में प्रशासन के संदर्भ में कह दिया है कि निर्णय लेना ही प्रशासन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रशासन के अंतर्गत निर्णय सबसे महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अब निर्णय या निर्णयन होता क्या है, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि अनेक विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण ही निर्णय कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी कर दिया है, अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण ही निर्णय है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जब आप संगठन के अंतर्गत किसी भी विषय के संदर्भ में कोई निर्णय लेते हैं तो आपके सामने अनेकों विकल्प होंगे। किसके सामने? प्रबंधक के सामने, सत्ताधारी के सामने। जब अनेकों विकल्प हों तो उन अनेकों विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का निर्धारण करना ही निर्णय या निर्णयन कहलाता है। तो ये निर्णय का सीधा साधा सा अर्थ हो गया। अब संगठन के अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो जो प्रबंधक होता है, सत्ताधारी होता है, सत्ताधारी प्रबंधक, प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है बेटा? निर्णय लेना होता है। क्या होता है? निर्णय लेना होता है। अब जब प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेना है तो प्रबंधक को यह भी मालूम होना चाहिए कि निर्णय की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आज हम निर्णय की 7 विधियों की चर्चा करेंगे। नोट करो आप, निर्णय की विधियां नोट करेंगे। क्या नोट करना है? नोट करेंगे निर्णय की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं या निम्न प्रकार हैं। निर्णय की विधियों में हम 7 विधियों की चर्चा करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधियां हैं। आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इन विधियों के संदर्भ में ही पूछा जाएगा। नंबर 1, अनुमानात्मक विधियां। बेटा ध्यान दें, क्या लिखा है मैंने? अनुमानात्मक विधियां। बेटा, ये निर्णय की ऐसी विधि है जो दैनिक निर्णयों से संबंधित है। मतलब डे पर डे, दिन प्रतिदिन जो निर्णय लिए जाते हैं उनके अंतर्गत अनुमानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये प्रबंधक को, सत्ताधारी को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है बेटा प्रबंध सिद्धांत विधियां। वास्तव में देखा जाए तो प्रबंध सिद्धांत विधि कोई विधि नहीं है, लेकिन फिर भी जब संगठन के अंतर्गत निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेते समय जब वहाँ व्यवस्थितता का, क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है तो वह प्रबंध सिद्धांत विधि कहलाती है। तीसरा है मॉडल निर्माण विधि। बेटा, निर्णय की तीसरी विधि कौन सी है? मॉडल निर्माण विधि। बेटा, वास्तव में देखा जाए तो जो मॉडल निर्माण विधि है इसके अंतर्गत जब एक प्रबंधक के द्वारा, सत्ताधारी के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो यहाँ मॉडल के आधार पर, प्रतिमान के आधार पर निर्णयों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे नहीं है, आपको मैं बताऊं, प्लेटो की रिपब्लिक है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का मॉडल तैयार किया था कि भाई अन्य राज्यों को इस आदर्श मॉडल के अनुसार देखें, इस आदर्श राज्य के अनुसार अन्य राज्यों का मूल्यांकन किया जाए। तो जो मॉडल होता है ना, प्रतिमान होता है, वो एक प्रकार से अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका मापदंड है।
कौन? मॉडल। तो मॉडल निर्माण विधि में क्या होता है, मैंने लिख भी दिया है, जिसमें निर्णयों का मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मतलब मॉडल निर्माण विधि एक ऐसी विधि है, यदि प्रबंधक या सत्ताधारी इस विधि का मतलब मॉडल निर्माण विधि का प्रयोग करता है तो इसके अंतर्गत निर्णयकर्ता के द्वारा, सत्ताधारी के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है ना, उस निर्णय का मूल्यांकन इस मॉडल के आधार पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब सभी संगठनों का अपना अलग लक्ष्य होता है, अपना अलग मॉडल प्रतिमान होता है, तो ये समय विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मॉडल को उन्होंने चुना है। चौथा है व्यवहारात्मक विधि। नोट करें, व्यवहारात्मक, क्या? व्यवहारात्मक। नोट करेंगे, व्यवहारात्मक विधि। बेटा व्यवहारात्मक विधि के अंतर्गत एक प्रबंधक या एक सत्ताधारी या एक निर्णयकर्ता, वास्तविक रूप में देखा जाए तो निर्णय प्रक्रिया में सूचनाएं प्रदान करने में ये विधि सहायक होती है। मतलब जब निर्णयकर्ता के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो वास्तविक रूप में उस निर्णय प्रक्रिया में सूचनाएं प्रदान करने में ये व्यवहारात्मक विधि सहायक होती है। अर्थात इस व्यवहारात्मक विधि के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करके और फिर निर्णयकर्ता संगठन के लिए एक सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है, अच्छा निर्णय ले सकता है। तो सभी प्रबंधकों को, सभी सत्ताधारियों को व्यवहारात्मक विधि की जानकारी होनी चाहिए। मतलब संगठन के सदस्यों के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए, उनकी मानसिकता की जानकारी होनी चाहिए, मानसिकता का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट 5वीं विधि है आर्थिक एवं वित्तीय तकनीकें। नोट करो बेटा, आर्थिक एवं वित्तीय तकनीकें। नोट करें, आर्थिक एवं वित्तीय तकनीकें। बेटा आर्थिक एवं वित्तीय तकनीक विधि एक ऐसी तकनीक है, ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत प्रबंधक या निर्णयकर्ता या सत्ताधारी निर्णय लेते समय ये देखता है, क्या देखता है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का परिणाम क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर कितना लोड भार आएगा, वित्तीय स्थिति कैसी है, हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर है कि सुदृढ़ है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद में जो निर्णय लिया जाता है ना बेटा, वो निर्णय वास्तव में आर्थिक एवं वित्तीय तकनीक के आधार पर लिया जाता है। छठा है बेटा सांख्यिकी तकनीक। सांख्यिकी तकनीक के अंतर्गत एक जो प्रबंधक होता है, एक जो सत्ताधारी होता है, जो निर्णयकर्ता होता है, वो वास्तव में तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, कल्पना के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर। और जब तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है ना निर्णयकर्ता के द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि उसने सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया है। 7वां है विशिष्ट निर्णय यंत्र। सत्ताधारी, प्रबंधक, निर्णयकर्ता के द्वारा जब विशिष्ट निर्णय यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसके अंतर्गत वास्तव में विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं। जैसे एक ही कार्यक्रम के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर, या फिर खेल सिद्धांत के आधार पर। इसमें मुख्यतया ये 3 यंत्र होते हैं, इनके आधार पर निर्णयकर्ता के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ये मैंने सामान्य से रूप में आपको समझाया इसलिए क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न अक्सर निर्णय की विधियों के बारे में पूछा जाता है। बाकी मैंने इनकी ज़्यादा जो है लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं की है क्योंकि इतना ही पर्याप्त है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि निर्णय की 7 विधियों के नाम अच्छे से याद रख लेने। आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकेगा। तो मुझे विश्वास है आप निर्णय की विधियों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।